स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश 2 की नोटबुक निकाल लीजिए। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन का डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए नोटबुक में हेडिंग दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये भी आपका पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें होंगे टोटल 8 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल कितने होंगे क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस। और जब आप 2 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर 2 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दोगे तो 2 मार्क्स, फिर 2 क्वेश्चन के दोगे तो 3 मार्क्स, और लास्ट के 2 क्वेश्चन के दोगे तो 4 मार्क्स। यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन के जब आप सही जवाब दोगे तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिए क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास, गैस। रुक जाइए स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें? एक छोटा सा रूल देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अपनी पेंसिल और नोटबुक साइड में रख दीजिए और ध्यान से रूल्स को देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए। देखिए क्या लिखा है मैंने। रूल नंबर 1, नाउन एंडिंग विथ एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच और जेड। यानी कि चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका नाउन यानी कि अगर आपका वर्ड वो एस से एंड होता हो, यानी कि जैसे कि हाँ ये आपका होगा GOES, गोस। ये आपका किससे एंड हो रहा है? एस से एंड हो रहा है। या तो फिर SS से हो, जैसे कि बॉस। ये आपका किससे एंड हो रहा है? डबल S से। या तो फिर बॉक्स, जो आपका किससे एंड हो रहा है? X से। देखिए X से। SH यानी कि चलिए ब्रश ले लेते हैं, जो आपका SH से एंड हो रहा है। ठीक है, और बंच ले लेते हैं जो आपका CH से एंड हो रहा है, और क्विज ले लेते हैं जो आपका Z से एंड हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउन यानी कि वर्ड जो आपका S से, जो आपका SS से, डबल S से, X से, SH से, CH से या Z से एंड हो, तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए क्या करते हैं? उसे प्लूरल में बदलने के लिए लास्ट में ES पुट कर देते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये आपका S से एंड हो रहा था, ठीक है, GOES। तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए आप क्या करोगे? लास्ट में ES को पुट कर दोगे। ठीक है, ये आपका डबल S से एंड हो रहा है, तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए ES को लास्ट में पुट कर दोगे। ये आपका X से एंड हो रहा है, तो इससे प्लूरल में बदलने के लिए डबल S को ES को पुट कर दोगे लास्ट में। ओके, ब्रश, ये आपका SH से एंड हो रहा है, तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए लास्ट में ES को पुट कर दोगे। ये आपका CH से एंड हो रहा है, तो प्लूरल में बदलने के लिए ES, Z से एंड हो रहा है, तो प्लूरल में बदलने के लिए ES को लास्ट में पुट कर दोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपसे कहता है कि अगर आपका नाउन यानी कि अगर आपके वर्ड्स किससे एंड हो? अगर आपके वर्ड्स S से, डबल S से, या तो फिर X से, या तो फिर SH से, या तो फिर CH से, या तो फिर Z से एंड हो, तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए लास्ट में ES को पुट कर देते हैं। देखिए लास्ट में ES को पुट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 2 समझे? ओके, रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि अगर आपका नाउन F से या FE से एंड हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलिए लिखते हैं यहाँ पर काफ। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं वाइफ। आप देख सकते हो ये आपका F से एंड हो रहा है ना, F से एंड। ये आपका FE से एंड हो रहा है। क्लियर? वाइफ आपका FE से एंड हो रहा है। तो जब आपका नाउन यानी कि वर्ड्स F से या FE से एंड होगा, यानी कि ख़त्म होगा, तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए क्या करेंगे? जल्दी जल्दी देखिए क्या करेंगे। पहला रूल, हम उसमें से F और FE को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? प्लूरल में बदलने के लिए अगर आपका वर्ड F से एंड होता है तो उस F को रिमूव कर दो, यानी कि काफ में से F को रिमूव कर देंगे और FE को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे VES को, यानी कि इसके लास्ट में VES को पुट कर देंगे, ठीक है। वाइफ भी बन जाएगा आपका VES पुट करके प्लूरल, वाइफ्स। क्लियर? ओके, फिर से रिपीट कर दूँ। रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि अगर आपका नाउन एफ या FV से एंड हो, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ आपका F से एंड हो रहा है और वाइफ आपकी FV से एंड हो रही है, ठीक है। तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वर्ड में अगर F है तो उसे हटा दीजिए, या तो फिर वर्ड में अगर FV है तो उसे हटा दीजिए, और लास्ट में VES को पुट कर दीजिए। आप देख सकते हो आंसर, F को रिमूव करके मैंने VES को यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर भी FE को रिमूव करके मैंने VES को ऐड किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, और रूल नंबर 1 आपका क्या था वो भी समझ में आ गया आपको? ओके, क्लियर? चलिए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो कॉपी कर लिया था, चलिए आंसर डिस्कस करते। गैस, ये आपका S से एंड हो रहा है, और रूल नंबर 1 हमसे कहता था कि अगर हमारा नाउन S, SS, X, SH, CH या Z से एंड हो तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए क्या करते हैं, ES को लास्ट में पुट करते हैं। तो देखिए इसे कैसे प्लूरल में बदला है हमने, S के एंड में ES को और पुट कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, नाउन के एंड में ES को पुट कर दिया। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, ASS ऐश, ये आपका डबल S से एंड हो रहा है, और रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि अगर नाउन डबल S से एंड हो तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए उसके लास्ट में ES को पुट करते हैं। तो देखिए इसका प्लूरल फॉर्म क्या बना है, ASSS, ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखा है, और लास्ट में प्लूरल में बदलने के लिए इसके लास्ट में ES को ऐड कर दिया है। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन कॉपी करिए, बॉक्स। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1, X से एंड हो तो प्लूरल में बदलने के लिए लास्ट में ES को ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, बॉक्सेस बन गया ES को ऐड करने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करिए, ब्रश, जो आपका SH से एंड होता है, और रूल हमसे कहता है कि अगर नाउन SH से एंड हो तो हम उसमें लास्ट में ES को ऐड कर देते हैं प्लूरल में बदलने के लिए। तो ये आपका ब्रश किस में बदल जाएगा, ब्रशेस में, ES को ऐड करने के बाद। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कॉपी करिए, बंच, किससे एंड हो रहा है, CH से। देखिए CH से एंड हो तो प्लूरल में बदलने के लिए क्या करते हैं, ES को ऐड करते हैं। तो मैंने बंच के लास्ट में ES को ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करिए, क्विज, ये आपका Z से एंड हो रहा है, और रूल हमसे कहता है कि अगर नाउन हमारा Z से एंड हो तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए लास्ट में ES को ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हो क्विज के लास्ट में मैंने ES को पुट कर दिया। काफ, ये आपका किससे एंड हो रहा है, F से एंड हो रहा है, तो इस पे रूल नंबर 2 लागू होगा। और रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि अगर आपको ऐसे नाउन जो F से एंड होते हैं उसे प्लूरल में बदलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस F को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में VES को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए काफ, काफ में से मैंने F को हटा दिया और उसके बदले में क्या पुट किया, VES को पुट कर दिया। तो क्या बन गया मेरा, काफ्स बन गया। 8 कॉपी करिए क्वेश्चन, WIFE, वाइफ, ये आपका FE से एंड हो रहा है, और रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि अगर हमारा नाउन FE से एंड होगा तो उसे प्लूरल में बदलने के लिए पहले तो FE को रिमूव करेंगे और उसके बाद VES को पुट कर देंगे। तो देखिए वाइफ में से FE को पहले हटा दिया गया और उसके बाद VES को ऐड कर दिया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए प्रॉपरली करेक्ट स्पेलिंग के साथ आंसर्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर्स को प्रॉपरली नोट डाउन करिए, ठीक है। आप सभी ने आंसर्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए एक बार रूल को हम फिर से देख लेते हैं। क्या कहता है रूल हमें, कि अगर हमारा नाउन S, SS, X, SH, CH और Z से एंड करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपका S, SS, X, SH, CH और Z से एंड कर रहा था, तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में सिंपली ES को ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यह आपका S से एंड कर रहा था, तो गैस को पहले तो एज इट इज लिखा और लास्ट में ES को ऐड कर दिया। S ये आपका डबल S से एंड कर रहा था,
तो इसको एज इट इज़ पहले लिखा और लास्ट में ई एस को ऐड कर दिया। बॉक्स जो आपका एक्स से एंड हो रहा था, प्लूरल में बदलने के लिए पहले बॉक्स लिखा और लास्ट में ई एस को ऐड कर दिया। ब्रश जो आपका एस एच से एंड हो रहा था, उसे प्लूरल में बदलने के लिए एस एच के लास्ट में ई एस को पुट कर दिया। ब्रश लिखने के बाद लास्ट में ई एस को ऐड कर दिया। फिफ्थ, बंच जो आपका सी एच से एंड हो रहा था, उसे प्लूरल में बदलने के लिए पहले बंच लिखा और लास्ट में ई एस को ऐड कर दिया। सिक्स्थ, क्विज जो आपका जेड से एंड हो रहा था, उसे प्लूरल में बदलने के लिए क्विज लिखा पहले और लास्ट में ई एस को ऐड कर दिया। चलिए रूल नंबर 2 देखिए, क्या था रूल नंबर 2? अगर आपका नाउन एफ या एफ ई से एंड होगा तो उस एफ और एफ ई को पहले तो उस वर्ड से हटा दो और लास्ट में वी ई एस को पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है रूल नंबर 2 के हिसाब से। ये आपका एफ और ये आपका एफ ई से एंड हो रहा था, तो मैंने क्या किया, एफ और एफ ई दोनों को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और उसके बदले में वी ई एस को ऐड कर दिया, पुट कर दिया। तो आंसर क्या बन गया? काफ का काव्स बन गया और वाइफ का वाइफ्स बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने मेरे साथ वन टाइम अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर लिया होगा। आपको 2 टाइम्स मोर अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से प्रॉपरली आंसर्स को करेक्ट स्पेलिंग के साथ नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि आपके सेम टू सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं एनुअल एग्जाम के पेपर में। सेम टू सेम, हाँ, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो आप अच्छे से नोट डाउन करिए क्वेश्चंस और आंसर्स को और प्रिपेयर करिएगा। ओके।